वो घटना वाली शाम ही पत्नी के साथ एक धार्मिक यात्रा करके घर वापस लौटा था। चूंकि ये सफर थकान भरा था, लिहाजा उसने वक्त पर खाना खाया और वो सोने चला गया। मगर उस वक्त कौन सोच सकता था कि आज की रात उसकी अंतिम रात होने जा रही है। चूंकि एक सांप ने उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 10 बार डसा। खैर, जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो पहले वो उसे ऐसे डॉक्टर के पास ले गए जो उसका जहर निकाल सके, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसमें इससे भी हैरान करने वाला ये कि जब पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो मेरठ के लोग बोल उठे कि आखिर मेरठ में कितनी मुस्कान। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात मेरठ के उस खौफनाक हत्याकांड की जिसे देखने के बाद एक बार फिर आपको मेरठ का सौरभ हत्याकांड याद आ जाएगा। तारीख 13 अप्रैल 2025, वक्त सुबह तकरीबन 5 बजे। स्थान अकबरपुर, बहसूमा, मेरठ, यूपी। अकबरपुर सादात निवासी अमित उर्फ मिक्की बिना किसी के जगाए सुबह तड़के उठ जाने के लिए पहचाने जाते हैं। मगर आज है कि सवेरा हो चुका है, वक्त भी 5 से कुछ ज्यादा हो चला है। मगर बरामदे में चारपाई बिछाकर सोए अमित की गहरी नींद है कि अब तक टूटने का नाम नहीं ले रही। खैर, अब परिवार के लोग अमित को जगाने के लिए उसकी चारपाई के सिमत बढ़े। मगर ये क्या, जैसे ही परिवारजन चारपाई के पास पहुंचे तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि कई फीट लंबे एक सांप ने अमित के हाथ को अपने जहरीले दांतों से बुरी तरह जकड़ रखा है। इतना ही नहीं, जब अमित को छूकर देखा गया तो उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ा था। शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर जमा हो गए। तमाम कोशिशों के बाद भी सांप को अमित के पास से हटाया नहीं जा सका। लिहाजा अब सांप को पकड़ने के लिए मोहम्मदपुर से सपेरों को बुलाया गया। सपेरों द्वारा सांप को काबू करते ही ग्रामीण अमित को उठाकर राहबती में एक ऐसे डॉक्टर के पास ले गए जो जहरीले जानवरों से शिकार हुए लोगों की जान बचाने के लिए विख्यात हैं। शायद परिवार की आखिरी उम्मीद भी वही डॉक्टर थे। मगर अफसोस दर अफसोस, क्योंकि डॉक्टर ने अमित की नब्ज देखते ही बता दिया कि अमित तो कब का इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। घटना के बाद अमित की पत्नी रविता का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि फिलवक्त पूरा गांव सदमे में है और परिवार है कि अमित की मौत के सच पर यकीन नहीं कर पा रहा। शायद यही कारण है कि इसके बाद भी परिवार अमित को गुलावटी लेकर पहुंचा और यहां भी उसके शरीर से जहर निकलवाने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि अमित के शरीर पर सांप के काटने के कोई 10 निशान मौजूद थे। परिवार भी अब तक यह मान चुका था कि बेरहम मौत की जद में आकर अमित काल के गाल में समा चुका है। शायद यही कारण है कि अब परिवार मृतक के शव को मेरठ के प्यारे लाल अस्पताल लेकर पहुंचा और यहीं से इस कहानी में छुपा एक खौफनाक सच सामने आ गया। दरअसल अब अस्पताल से संबंधित थाने बहसूमा पुलिस को अमित की मौत की सूचना दी गई। सूचना के बाद बहसूमा थाना प्रभारी इंदु वर्मा द्वारा तत्काल सब इंस्पेक्टर राज गौरव और अभिषेक को मौके पर भेजा गया। दरोगाओं द्वारा जब पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू की गई तो मृतक की पत्नी रविता और मृतक के परिजनों द्वारा यह कहते हुए पोस्टमार्टम का विरोध किया कि जब अमित की मौत ही सांप काटने से हुई है तो उसका पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है। मगर चूंकि मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा द्वारा जनपद की पुलिस के लिए यह स्पष्ट निर्देश है कि संदिग्ध मौत मामले में मरने वाले का पोस्टमार्टम अति आवश्यक है, लिहाजा पुलिस ने परिवार को भरोसे में लेकर मृतक का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद जब अमित का शव गांव पहुंचा तो थाना प्रभारी इंदु वर्मा ने खुद गांव पहुंचकर मौका मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। दरअसल अपनी पूरी सर्विस में उन्होंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें जहरीले जानवर के शिकार होने के बाद
मरने वाले का शरीर नीला न पड़ा हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि अमित के शव को देखकर यह कतई नहीं लगता कि सच में उसकी मौत सांप के काटने से हुई हो। और तो और इस दौरान थाना प्रभारी को मृतक की नाक पर नाखून के निशान और होठ पर चोट के निशान भी मिले। यानी इंदु वर्मा जान चुकी थी कि हो ना हो दाल में कुछ काला जरूर है। लिहाजा अब जहां उनके द्वारा इसके मुतालिक एसपी देहात राकेश मिश्र और सीओ मवाना अभिषेक पटेल को आगाह किया गया, तो वहीं अमित की मौत मामले में नए सिरे से जांच शुरू की गई। चूंकि अमित की मौत के बाद गांव का माहौल गमजदा था और सभी की सहानुभूति अमित की पत्नी और परिवार से जुड़ी थी, ऐसे में परिवार से कुछ भी पूछ पाना फिल वक्त पुलिस के लिए मुनासिब नहीं था। मगर अब जहां मेरठ पुलिस ने अपने खबरियों को सक्रिय किया, तो वहीं पुलिस ने अपने गोपनीय तंत्र का भी सहारा लिया। पुलिस की एक टीम अमित के घर पहुंचकर परिवार के प्रत्येक सदस्य के बयान दर्ज कर चुकी थी, मगर फिर भी अभी तक परिवार का हर सदस्य सांप के काटने से ही अमित की मौत की बात को बार बार दोहरा रहा था। मगर ये पूरी कहानी उस वक्त सिर के बल खड़ी हो गई जब 16 अप्रैल को अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों की टेबल पर पहुंची। दरअसल उसमें खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। और हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी खुद की पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर की थी। इतना ही नहीं, हत्या को हादसे का रूप देने के लिए इनकी ओर से कैसे और कब ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, वह भी काबिले जिक्र है। मगर उससे पहले इस हत्याकांड में अमित की हत्या आरोपी पत्नी रविता का क्या कुछ कहना है, एक बार आप जरा उसे सुन लीजिए। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तेरे से उल्टा सीधी अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर उनको यो है वो है, फिर कहने लगे उनको संभालने मेरा साथ ही है, गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े मुँह पकड़े। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाए। कहा जाता है कि मृतक अमित और हत्या आरोपी अमरदीप साथ में ही टाइल्स पत्थर का काम किया करते थे। कहा जाता है कि इस दौरान अक्सर अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। इस दौरान अमित की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच नजदीकियां बढ़ गई। फिर क्या था, ये नजदीकियां प्रेम संबंधों में तब्दील हुई। मगर कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। शायद यही कारण है कि अब पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी अमित को हो गई। अमित इसका विरोध करने लगा, जबकि पत्नी तो अब आगे का जीवन अमरदीप के साथ गुजारना चाहती थी। शायद यही कारण है कि इन दोनों के द्वारा अपनी मोहब्बत को परवाज चढ़ाने के लिए न सिर्फ एक खौफनाक साजिश रची गई, बल्कि उसको बखूबी अंजाम भी दिया गया। दरअसल मृतक की पत्नी भले कह रही हो कि पति उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता था, उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने की धमकी देता था या फिर उसका उत्पीड़न करता था, मगर इस पूरे मामले में पुलिस जांच में कुछ और ही सच सामने आया। पुलिस के मुताबिक मृतक अमित और रविता की शादी को 8 साल बीत चुके हैं। दोनों को 3 बच्चे हैं, जबकि अमित और अमरदीप दोनों दोस्त थे। साथ में ही दोनों टाइल्स का कार्य करते थे। अमरदीप बहुधा अमित के घर आया जाया करता था। 1 साल कबल रविता और अमरदीप के बीच नाजायज रिश्ते बन गए। पति को जानकारी हुई तो वह इनके अवैध संबंधों में बाधा बनने लगा और यहीं से एक खौफनाक प्लानिंग का आगाज हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि रविता ने फिल्मों में देखा था कि कैसे एक व्यक्ति को सांप से डसवाया गया और फिर उस कत्ल को हादसे का रूप दिया गया। रविता ने प्रेमी को बोला कि यदि अमित को सांप से कटवाया जाए तो उनके बीच की दीवार भी हट जाएगी और इस तरह वह बआसानी कानून की आंखों में धूल भी झोंक पाएंगे। प्लानिंग की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि उसे अमली जामा पहनाने के लिए अमरदीप को एक सांप की जरूरत थी। लिहाजा उसने सांप तलाशने में दोस्त राजकुमार की यह कहते हुए मदद ली कि वह सांप को घर ले जाकर उसे दूध पिलाकर उसकी पूजा करेगा। राजकुमार ने उसकी मुलाकात निखिल उर्फ किशनलाल से कराई। यूं तो निखिल का ताल्लुक सपेरों के घराने से था, मगर उसके अलावा वह वैवाहिक कार्यक्रमों में
बर्तन आदि धोने का भी कार्य किया करता था। निखिल से मुलाकात में भी अमरदीप ने सांप की पूजा करने की बात दोहराई, जिसके चलते निखिल ने 1000 रुपए में अमरदीप को इस शर्त पर अपने दादा प्रीतम सिंह का सांप दे दिया कि पूजा के बाद वह सांप को वापस लौटा देगा। 13 अप्रैल की शाम अमित पत्नी रविता के साथ जब सहारनपुर से शंकु भरी मां के दर्शन करके घर लौटा तो रविता ने इसकी जानकारी प्रेमी को दे दी। इतना ही नहीं, जब पति रात्रि भोज के बाद बिस्तर में सोने चला गया तो इसने कॉल करके अमरदीप को घर बुला लिया। इस दौरान पत्नी ने एक हाथ से पति का मुंह और नाक दबाए और दूसरे हाथ से हाथ पकड़ लिए, जबकि इस दौरान अमरदीप ने इस काप से उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद टोकरी में लाए गए सांप को अमरदीप ने अमित की चारपाई पर छोड़ दिया, जबकि घटना के बाद रविता ने अमरदीप को घर से भगा दिया। इसके बाद वह भी बच्चों के साथ जाकर दूसरे कमरे में सो गई। शातिरों ने न केवल बहुत ही सफाई से वारदात को अंजाम दिया, बल्कि तकनीकी माध्यमों से कड़ियां जोड़ने के बाद जब पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाबत हिरासत में लिया, तब भी आरोपियों द्वारा पुलिस को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की गई। मगर शातिर शायद भूल बैठे थे कि जब कानून अपने फर्ज को ठीक से अंजाम देता है तो जमीन में गड़े मुर्दे भी बोलने लगते हैं। यही इन दोनों के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने न केवल इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया, बल्कि अमरदीप के दोस्त और सांप देने वाले सपेरे को सरकारी गवाह बनाकर इनके गुनाह की सजा दिलाने का भी पुख्ता इंतजाम कर लिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के मेरठ जिले से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। यदि वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।